जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जो दौलत, ताकत और हौलनाक जराइम का दूसरा नाम है। ये एक ऐसी कहानी है जो उसकी मौत के बाद भी तय दर तय खुलती जा रही है। ये मुवाजना आपको अंदाजा देगा कि हम किस पैमाने की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश थी जिसकी जड़ें मुआशरे में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। तो हाल ही में जो नई दस्तावेजात सामने आई हैं, उन्होंने इस केस में पूरी दुनिया की दिलचस्पी को एक बार फिर भड़का दिया है। आइए देखते हैं कि इन फाइलों ने आखिर ऐसा क्या बेनकाब किया है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। ये कोई एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हज़ारों सफ़हात पर फैली अदालती दस्तावेज़ात हैं, जिनमें गवाहियां हैं, बयानात हैं और बहुत कुछ है। ये इस केस की पेचीदगी को जाहिर करती हैं। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक मामूली सा उस्ताद इतनी बेपनाह ताकत और दौलत का मालिक बना कैसे? इसकी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से देखना होगा। एप्स्टीन की कहानी तज़ादात से भरी हुई है। एक तरफ बिल्कुल आम सा पसे मंजर और दूसरी तरफ नाकाबिले यकीन तेजी से मालियाती दुनिया की बुलंदियों तक का सफ़र। उसने अपने ताल्लुकात को बेहद चालाकी से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये टाइमलाइन इसके सफ़र के मशकूक मराहिल को दिखाती है। बार बार इस पर संगीन इल्ज़ामात लगे, लेकिन हर बार वो कानूनी गिरफ्त से साफ बच निकला, और हर बार वो पहले से ज़्यादा अमीर और ताकतवर होकर उभरा, जिसका उरूज तब हुआ जब अरबपति लेस्ली वेक्सल ने अपनी पूरी दौलत का कंट्रोल इसके हवाले कर दिया। इसके मालियाती जराइम की कहानी तो एक पहलू है, लेकिन अब हम इसकी मुजरिमाना सल्तनत की इस तारीख हकीकत की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इंसानी स्मगलिंग शामिल थी। और इस काम में एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थी गिस्लान मैक्सवेल, जो इस कहानी का एक मरकजी किरदार है। वो सिर्फ उसकी साथी नहीं थी, बल्कि इस पूरे नेटवर्क की आप कह सकते हैं कि शरीक मेमार थी। ये कोई बेतरतीब जुर्म नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म और खौफनाक कारोबार था। मैक्सवेल पहले कम उम्र लड़कियों को भर्ती करती, फिर उन्हें पैसों का लालच देकर तैयार किया जाता। इसके बाद मुताज़रीन को मज़ीद लड़कियां लाने पर मजबूर किया जाता, और आखिर में उन्हें एप्स्टीन के निजी जजीरे पर ले जाकर दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता। ये एक शैतानी निज़ाम था जो कानून की नज़रों से बहुत दूर चल रहा था। ये जजीरा महज छुट्टियों मनाने की जगह नहीं था, ये इसके जराइम का मरकज़ था। एक ऐसा किला जहां कानून की पहुंच नामुमकिन थी, और जहां वो और उसके मेहमान बगैर किसी खौफ के अपने हौलनाक काम करते थे। अब कहानी का रुख इस निज़ाम की तरफ मुड़ता है जो एप्स्टीन को इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम रहा। आखिर इतने ताकतवर शख्स को कानून के शिकंजे से बचने में किसने मदद की? ये वो लम्हा था जब एप्स्टीन के जराइम पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के इल्म में आए। लेकिन ये एक तवील और मायूस-कुन कानूनी जंग की सिर्फ शुरुआत थी। एप्स्टीन की बेपनाह ताकत और असर रसूख की वजह से मकानी पुलिस के लिए इससे निमटना मुश्किल हो गया था। इसके वकला की फौज और ऊंचे राब्तों ने तहकीकात को आगे बढ़ने से रोके रखा। और फिर हुआ 2008 का वो मुतनाज़ा मुआहदा जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। इसे अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी इदारा जाती नाकामियों में से एक समझा जाता है। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को संगीन विफाकी इल्ज़ामात से बचाया, बल्कि उसके मुतासरीन को इंसाफ से महरूम कर दिया, जिन्हें उस खुफिया डील के बारे में बताया तक नहीं गया था। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इंसाफ की इस जंग में सहाफ़त ने कलीदी किरदार अदा किया। जूली के ब्राउन की अनथक मेहनत ने इस केस को दोबारा जिंदा किया और एप्स्टीन को एक बार फिर कानून का सामना करने पर मजबूर कर दिया। कहानी अब अपने आखिरी बाप की तरफ बढ़ रही है, जिसका मरकज़ एप्स्टीन की मौत है, और वो सवालात हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। सरकारी तौर पर तो ये खुदकुशी थी, लेकिन इसकी मौत के हालात इतने मशकूक थे कि आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि इसे खामोश करा दिया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज अफशा न कर सके। केस के अहम किरदारों का अंजाम मुख्तलिफ रहा। एप्स्टीन की मौत जेल में हुई, गिस्लान मैक्सवेल को तवील कैद की सज़ा सुनाई गई, और प्रिंस एंड्रयू ने कानूनी चाराजोई के बाद अपने शाही खिताबात खो दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ उन लोगों को सज़ा मिलना ही मुकम्मल इंसाफ है? यहाँ एक चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि स्टीवन हॉकिंग जैसे नामों का जिक्र तो है, लेकिन उनके किसी भी गलत काम में मुलव्वस होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फाइलों को जारी करने में ताख़ीर और इनमें से मालूमात को हटाने के अमल ने शुकूक व शुबात को मज़ीद गहरा कर दिया है।
बहुत से लोगों का मानना है कि पूरी सच्चाई को जानबूझकर छुपाया जा रहा है ताकि ताकतवर लोगों को बचाया जा सके। और आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसके राजों का जाल अब भी मौजूद है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस समंदर में और कौन-कौन से मगरमच्छ छुपे हुए थे? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।